नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज का जो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे हम वो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2014 में। तो उसका पेपर है, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो 75 क्वेश्चन है इसमें पूरे, वो सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। जो सोर्स है वो इंग्लिश में ही है, इसीलिए आपको हिंदी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी में, इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और जो ये क्वेश्चन पेपर है इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका बीआरओ व्हीकल मैकेनिक एग्जाम में, एसएसबी मोटर मैकेनिक में, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक में, रेलवे एलपी टेक्नीशियन में, सब में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, द वर्ड वेकुलम यानी व्हीकल है इसका मतलब। तो ये व्हीकुलम है, इस वर्ड का बताना है कि कौन सी भाषा से आया है। तो द वर्ड व्हीकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो कौन सी भाषा से ये वर्ड आया है व्हीकुलम, जिसे हम व्हीकल कहते हैं। तो ग्रीक से आया है, लैटिन भाषा से आया है, स्पेनिश से आया है, या फिर रोमन लैंग्वेज से आया है। तो किससे बिलोंग करता है व्हीकुलम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैटिन भाषा में इसका सबसे पहले व्हीकुलम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल क्या होता है? ऑप्शन है, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ऐसा स्वचालित वाहन है जो ट्रांसपोर्ट करता है सामान को और पैसेंजर को, यात्रियों को। सेकंड ऑप्शन है, अ मशीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी मशीन है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन है, दैट इन विच पावर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपलेशन इज प्रोड्यूस फ्रॉम विद इन। लास्ट है, अ नेम फॉर द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल रनिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर एक स्वचालित वाहन है जो ग्राउंड पे चलता है। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में बता सकते हैं 75 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन द ग्राउंड। तो आपने अगर पढ़ा होगा ऑटोमोबाइल की परिभाषा क्या होती है, तो ऑटोमोबाइल की परिभाषा क्या होती है? वो संचालित वाहन जो किसी भी सामान को या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप पेन कॉपी लेके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, द बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स, फ्रेम एंड। तो व्हील्स फ्रेम के अलावा क्या क्या रहता है? लाइट्स रहती है, एक्सल रहता है, स्टीयरिंग रहता है, या फिर ब्रेक रहता है। तो जो बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर होता है उसमें सस्पेंशन सिस्टम होता है, व्हील्स होते हैं, फ्रेम होता है, और इसके अलावा इन चारों में से क्या चीज़ होती है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सल्स। तो एक्सल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट ऑन ऑटोमोबाइल। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज पावर प्लांट क्या है जो शक्ति जनरेट करता है? तो गैस टरबाइन है, बैटरी है, आईसी इंजन है, या फिर सोलर है। तो जो पावर प्लांट क्या है ऑटोमोबाइल का है, तो ये सभी गैस टरबाइन भी है, बैटरी भी है, सोलर भी है, और आईसी इंजन भी है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कि सामान्यतः ज़्यादातर प्रयोग किया गया है, ये पूछ रहा है। तो उसमें क्या आ जाएगा? आईसी इंजन आ जाएगा, इंटरनल कंबशन इंजन। लेकिन जो ये चारों ऑप्शन है, बैटरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है बैटरी से चल रही है, गैस टरबाइन, सोलर, सबसे गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन क्या आईसी इंजन क्या है? मोस्ट कॉमनली है। नेक्स्ट है, a construction of a vehicle body and its underlying structure into a single load bearing unit is called monoscope is a word from। तो जो ये वर्ड है ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है? तो फ्रेंच से करता है, लैटिन से करता है, स्पेनिश से करता है, या फिर हेब्रू लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो जो मोनोक्यूब वर्ड आया वो कौन सी भाषा से आया? फ्रेंच लैंग्वेज से आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूमेटिक टायर वाज मेड बाय जॉन वाइट डनलॉप स्कॉटलैंड इन द ईयर। तो स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने कब बनाया था? 1900 में, 1880 में, 1888 में, या 1901 में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, 1888 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द लोकेशन ऑफ नैनो कार इंजन इज इन द। तो जो नैनो कार है उसका इंजन कहाँ पे है? आपको पता ही होगा।
अगर आपने नैनो कार देखी होगी, फ्रंट में, मिडिल में, रियर में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं है। तो नैनो कार का इंजन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रियर में है, पीछे की तरफ लगा रहता है नैनो कार का इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूल कॉल्ड सीएनजी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल स्टैंड्स फॉर। तो जो सीएनजी है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। बेसिकली क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सीएनजी की पूरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है सीएनजी का पूरा नाम? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूर कार फ्यूल टैंक वर एम्प्टी एंड यू रिफिल्ड इट विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यू ड्रॉप for 450 kilometer and petrol was exhausted, so your car fuel consumption in terms of किलोमीटर पर लीटर। तो आपको क्या है ये बताना है, 450 आपके जो फ्यूल टैंक है वो बिल्कुल खाली था, कोई सा भी कोई भी लीटर का तेल नहीं था उसमें, बिल्कुल एम्प्टी था। उसमें 40 लीटर आपने तेल डलाया और उसके बाद आप 450 किलोमीटर उसमें चले। तो आपको बताना है कि माइलेज कितना दे रही है गाड़ी पर किलोमीटर पे। तो 10.5, 9, 12 या फिर 11.25 किलोमीटर पर लीटर पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 11.25 किलोमीटर पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मारुति जिप्सी। तो जो मारुति जिप्सी है उसका इंजन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो कितना होता है? 1298 होता है, 1298 सीसी। नेक्स्ट है, द डीजल इंजन आर ऑल्सो नोन एज। तो डीजल इंजन को किसके नाम से जाना जाता है? स्टीम इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इंजन, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो किससे जानते हैं डीजल इंजन को? कंप्रेशन इंजन से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड द टाइम ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड। तो जो डीजल इंजन है उसमें जो टाइम होता है किसके बीच में? इंजेक्शन टाइमिंग के बीच में और इग्निशन टाइमिंग के बीच में। इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्पिल कट ऑफ कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं, इंजेक्शन पीरियड कहते हैं, या फिर इग्निशन पीरियड कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिले पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है, इन एन इंजन द टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन विल बी मोर एट द। तो जो इंजन में है, जो पिस्टन में टेम्परेचर कहाँ पे सबसे अधिक होता है? तो ये पूछ रहा है कहाँ होता है? पिस्टन के स्कर्ट में होता है, क्राउन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के क्राउन में होता है, पिस्टन के दीवालों पे होता है, या फिर पिस्टन स्लॉट्स में होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्राउन ऑफ द पिस्टन, यानी कि पिस्टन के टॉप पे। क्राउन मतलब टॉप, ताज पे। तो क्या सबसे ऊपर क्या सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है, इन डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक डैश इज ड्रॉन इन द सिलेंडर। तो जो डीजल इंजन है उसमें सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर में क्या एंटर करता है? तो एयर फ्यूल एंटर करता है, केवल फ्यूल एंटर करता है, केवल हवा एंटर करती है, या इनमें से कोई भी एंटर नहीं करता है? तो डीजल इंजन है, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? एयर एंटर करेगी ओनली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ओवर द कार्बोरेटर सिस्टम इज। तो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसमें कार्बोरेटर के तुलना में क्या फायदा होता है? तो क्या होता है? इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इमिशन इंप्रूव होता है, या पावर आउटपुट इंप्रूव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो नन ऑफ दिस की जगह अगर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होता तो वो भी राइट हो सकता था, लेकिन अभी हम जो मोस्ट सबसे ज़्यादा आंसर किया जाता है वो क्या? फ्यूल एफिशिएंसी होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी। तो क्या फ्यूल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर्ड। तो जो डीजल इंजन है वो पेट्रोल इंजन की तुलना में किस तरीका का फ्लाईव्हील चाहता है? किस तरीके का फ्लाईव्हील होता है डीजल इंजन में? तो बिगर फ्लाईव्हील होता है, बड़ा फ्लाईव्हील होता है, स्मॉलर फ्लाईव्हील छोटा फ्लाईव्हील होता है, या सेम साइज का फ्लाईव्हील होता है, या फ्लाईव्हील नहीं होता है डीजल इंजन में? तो क्या होगा? जो डीजल इंजन होगा उसमें क्या होगा? फ्लाईव्हील बिगर होगा, यानी कि बड़ा फ्लाईव्हील होगा पेट्रोल इंजन की तुलना में। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर। तो सिलेंडर ब्लॉक में कौन सा मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इग्निशन इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन टेक्स प्लेस व्हेन द पिस्टन इज। तो जो इग्निशन होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में, एसआई इंजन में, तो वो किस जगह पे होता है इग्निशन? तो ऑप्शन है एग्जैक्टली एज द टीडीसी पोजीशन ऑन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक के टीडीसी में होता है पिस्टन उस समय होता है। सेकंड है अप्रोचिंग द टीडीसी पोजीशन इन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक, जब कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है उस समय होता है।
सी ऑप्शन है लीविंग द टीडीसी पोजीशन ऑन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जब क्या जो टीडीसी है उस टीडीसी से दूर जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे उस समय। या फिर लास्ट ऑप्शन है अप्रोचिंग द टीडीसी पोजीशन ऑन इट्स एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में टीडीसी पे पहुंचता है उस समय स्पार्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रोचिंग द टीडीसी पोजीशन इन इट्स कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है उस समय क्या स्पार्क होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इवेंट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, पावर और एग्जॉस्ट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है द कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट बाय द टाइमिंग बेल्ट। तो जो कैमशाफ्ट है वो क्रैंकशाफ्ट से टाइमिंग बेल्ट के थ्रू ड्राइव लेती है। तो ये सही है, गलत है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या गियर पिनियन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैमशाफ्ट क्या है, टाइमिंग बेल्ट के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव लेती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन है लेवल बढ़ने वाला है क्वेश्चन का, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है उसको गाड़ियों में किससे दिखाया जाता है, तो क्यूबिक कैपेसिटी से, क्यूबिक सेंटीमीटर से, कंप्रेशन कैपेसिटी से, या फिर सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटी से। तो किससे दिखाते हैं पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को गाड़ियों में, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूबिक कैपेसिटी में। नेक्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल की खपत को कम करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस इमिशन इनटू लेस हार्मफुल गैसेस। तो जो इमिशन है, जो टॉक्सिक गैसेस होती है उनको कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल की कंजम्पशन को कम करता है, या फिर डीजल के कंजम्पशन को कम करता है। तो क्या करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, क्या करेगा, रिड्यूस इमिशन इनटू लेस हार्मफुल गैसेस। तो क्या जो हार्मफुल गैसेस है उनके इमिशन को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स। तो जो इंजन सिलेंडर का साइज होता है उसको हम किस में दर्शाते हैं, तो किस टर्म से दर्शाया जाता है इंजन सिलेंडर के साइज को। नेक्स्ट है डायमीटर एंड बोर से, डिस्प्लेसमेंट एंड एफिशिएंसी से, या बोर एंड स्ट्रोक से, या फिर बोर एंड लेंथ से। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोर एंड स्ट्रोक। नेक्स्ट है वाल्व ओवरलैप इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कैमशाफ्ट रोटेशन ड्यूरिंग विच। तो जो वाल्व ओवरलैप होता है तो वो कितनी डिग्री तक होता है कैमशाफ्ट के रोटेशन पे, और कब होता है, तो वो बोथ वाल्व आर क्लोज जब दोनों वाल्व बंद रहते हैं, या बोथ वाल्व आर ओपन जब दोनों वाल्व खुले रहते हैं, या ए और बी दोनों सही होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, वाल्व ओवरलैप कब होता है, जब दोनों वाल्व खुले रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइकिल ऑफ अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज कंप्लीट ऑन। तो जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसका साइकिल कब कंप्लीट होता है, तो 4 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में होता है, क्रैंकशाफ्ट की 4 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 3 चक्कर में, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसका क्या होता है, 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में क्या 1 चक्कर कंप्लीट होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आर ऑल्सो कॉल्ड। तो जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होते हैं उनको हम किस नाम से भी जानते हैं, तो एसआई इंजन के नाम से जानते हैं, सीआई इंजन के नाम से जानते हैं, हाइब्रिड इंजन के नाम से जानते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एसआई इंजन, जिसको हम पूरा नाम कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो कैन बी डिफाइंड एज। तो 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला है कंप्रेशन रेशियो का, इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप सही बताते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर बता देता हूं आपको, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम में प्लस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, क्लियरेंस वॉल्यूम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 स्ट्रोक इंजन हैज हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी देन 4 स्ट्रोक इंजन। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसकी हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है किससे, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में। तो किस वजह से होती है, ऑप्शन है
बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल डिज़ाइन। नेक्स्ट है एज इट कंज्यूम्स मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि वो क्या ज़्यादा स्नेहन तेल का कंज्यूम करता है, खपत करता है। नेक्स्ट है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ केमशाफ्ट एंड रॉकर ऑफ द वाल्व, या फिर लास्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट भी होती है उसमें, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है द डीजल इंजन इज नॉन एज, तो डीजल इंजन को हम किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन, कांस्टेंट प्रेशर इंजन, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इंजन, या फिर नन ऑफ दिस। तो डीजल इंजन को जानते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर इंजन। अगर सेम पेट्रोल इंजन के लिए पूछता तो क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट प्रेशर इंजन। नेक्स्ट है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सीआरडीआई सिस्टम इज यूज्ड इन, तो सीआरडीआई सिस्टम किस में यूज होता है? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, स्टीम इंजन में, बोथ ए एंड बी में। तो किस में होता है? डीजल इंजन में सीआरडीआई सिस्टम यूज होता है। तो जो पेट्रोल में होता है उसको क्या कहते हैं हम, जो आप मॉडर्न डे में होता है उसको कहते हैं गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन कहते हैं। तो सिमिलर होता है दिखने में सीआरडीआई के अकॉर्डिंग, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। ये बोथ ए एंड बी वाले में मत करके आ जाना सीआरडीआई सिस्टम में। सीआरडीआई क्या होगा? डीजल इंजन होगा। तो जो पेट्रोल इंजन में होता है सीआरडीआई से सिमिलर, उसको हम क्या गैसोलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन कहते हैं, या फिर एमपीएफआई भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होगी? 1 किलोवाट आवर के बराबर, 0.500 किलोवाट, 0.750 किलोवाट, या फिर 0.746 किलोवाट। तो आपको पता होगा 1 किलोवाट क्या 746 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होती है, तो क्या किलोवाट में क्या हो जाएगा? 0.746 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंजन बोर इज, तो इंजन बोर क्या होता है? तो पिस्टन की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ पिस्टन, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, पिस्टन जो सिलेंडर है उसके भारी चक्र जो होता है उसके आउटसाइड डायमीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट है टॉप ऑफ पिस्टन, पिस्टन के ऊपरी सतह को दर्शाता है, या इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी भीतरी आयतन को दर्शाता है, डायमीटर को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है द डिवाइस फॉर स्मूथिंग आउट द पावर इम्पल्सेस फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड, तो जो इंजन से पावर आती है उसको स्मूथ रूप से कौन पावर को इम्पल्स करता है? तो क्लच करता है, डिफरेंशियल करता है, फ्लाईव्हील करता है, या फिर टॉर्क कन्वर्टर करता है। तो कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लाईव्हील करता है। नेक्स्ट है द बॉल जॉइंट आर यूज्ड ऑन द टाई रॉड एंड बिकॉज दे, तो जो बॉल जॉइंट होते हैं वो टाई रॉड एंड के साथ ज्वाइंट किए जाते हैं, किस लिए? तो किस कारण से करते हैं? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नॉइज जनरेटेड, तो जो नॉइज है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग रेजिस्टेंस, तो जो स्लाइडिंग रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है कैन डील विद मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन बोथ वर्टिकली एंड इन द अदर डायरेक्शन, यानी कि जो सस्पेंशन होता है उसमें वर्टिकली और जो भी अदर डायरेक्शन होती है उसमें मूवमेंट करने के लिए बॉल जॉइंट का यूज किया जाता है टाई रॉड एंड में। तो राइट आंसर भी इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द करेक्ट फ्लो ऑफ पावर थ्रू द ड्राइव ट्रेन इज, तो जो ड्राइव ट्रेन है उसका करेक्ट फ्लो क्या हो सकते हैं आराम से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंजन, क्लच, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, फाइनल ड्रिवन गियर एंड ड्राइव शाफ्ट, और लास्ट में व्हील्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर्स रेदर देन स्पर गियर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम, तो जो 2 एडवांटेज क्या होते हैं हेलिकल गियर के स्पर गियर की तुलना में, ताकि जिसे हम हेलिकल गियर को क्या ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट होती है, स्ट्रेंथ एंड लेस एंड थ्रस्ट होता है, या नॉइस लेवल एंड स्ट्रेंथ होती है, या नॉइस लेवल एंड इकोनॉमी होती है। तो किस लिए यूज़ करते हैं हेलिकल गियर को? नॉइज लेस एंड स्ट्रेंथ। तो क्या उसकी जो हेलिकल गियर है वो नॉइज भी कम करते हैं और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगल ड्राई प्लेट क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशन आर एब्जॉर्ब बाय,
तो जो सिंगल प्लेट ड्राई क्लच होती है उसमें क्या होता है, टॉर्सनल वाइब्रेशन जो होती है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ऑप्शन है कॉइल स्प्रिंग नॉन एज टॉर्सनल स्प्रिंग, यानी कि जो कॉइल स्प्रिंग है जिसको हम टॉर्सनल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं उससे एब्जॉर्ब होती है, या क्यूजन स्प्रिंग से होती है, सेंट्रल हब से होती है, या फिर क्लच पेडल से होती है। तो काफ़ी आसान अटेम्प्ट था इसमें, कॉइल स्प्रिंग नोन एज टॉर्सनल स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ 4 व्हील ड्राइव द नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस। तो 4 व्हील जो ड्राइव है उसमें नंबर ऑफ गियर बॉक्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था मैंने आपको ये क्वेश्चन, कि जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया अभी तक एग्जाम में वहाँ पे हर जगह क्या राइट आंसर इसका 2 हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्रैंक के ट्रांसफर केस होता है तो ट्रांसफर केस को भी गियर बॉक्स ही काउंट किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको 2 ही आंसर मार के आने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द। तो जो क्लच होता है ट्रांसमिशन और किसके बीच में लगा रहता है, तो किसके बीच में लगा रहता है, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में लगा रहता है क्लच प्लेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ गियर बॉक्स द रिवर्स गियर है। तो जो गियर बॉक्स होते हैं उसमें रिवर्स गियर किस प्रकार के गियर होते हैं, तो सिंक्रोमैश डिवाइस होती है, कांस्टेंट मैश गियर होते हैं, या स्लाइडिंग मैश गियर होते हैं, या हेरिंग बोन गियर होते हैं। तो जो रिवर्स गियर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइडिंग मैश गियर होगा। नेक्स्ट है मॉडर्न कार्स जनरली यूज। तो जो मॉडर्न कार होते हैं उसमें जनरली कौन सी क्लच प्लेट यूज की जाती है, मल्टी प्लेट क्लच किया जाता है, डबल प्लेट क्लच किया जाता है, सिंगल प्लेट क्लच किया जाता है, या फिर ट्रिपल प्लेट क्लच यूज किया जाता है मॉडर्न कार्स में। तो ये मॉडर्न जो लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना कि मॉडर्न व्हीकल की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सिंगल प्लेट क्लच। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रक्स यूज एन एक्सल ऑफ। तो जो मॉडर्न ट्रक्स है उसमें किस टाइप के एक्सल यूज किए जाते हैं, फुल फ्लोटिंग एक्सल, सेमी फ्लोटिंग एक्सल, हॉचकिस ड्राइव एक्सल और क्वार्टर ड्राइव एक्सल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फुल फ्लोटिंग एक्सल यूज किए जाते हैं मॉडर्न डे के ट्रक्स में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेलर शाफ्ट इज। तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, सॉलिड लॉन्ग शाफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल लॉन्ग शाफ्ट होती है, या टेपर लॉन्ग शाफ्ट होती है, या फिर हेलिकल लॉन्ग शाफ्ट होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलेंड्रिकल लॉन्ग शाफ्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन कार्स जनरली यूज। तो जो इंडियन कार्स होती है उसमें जनरली किस तरीके का गियर बॉक्स यूज किया जाता है, तो कन्वेंशनल गियर बॉक्स, सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, फुली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, या फिर एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एपिसाइकल गियर बॉक्स। नेक्स्ट है क्रैंक केस ऑफ अ व्हीकल इज एट। तो जो क्रैंक केस होता है व्हीकल का, क्रैंक शाफ्ट होती है व्हीकल में कहाँ होती है, क्रैंक शाफ्ट ऑफ व्हीकल इज एट। तो कहाँ पे लगी होती है क्रैंक शाफ्ट, इंजन के टॉप में, इंजन के मिडिल में, इंजन के बॉटम में, या फिर रियर साइड लगती है इंजन के। तो कहाँ पे लगती है क्रैंक शाफ्ट, द बॉटम ऑफ द इंजन। तो इंजन के बॉटम में लगती है क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज। तो जो पर्पज होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का ऑटोमोबाइल में वो क्या होता है, ऑप्शन है टू वेरी द स्पीड, स्पीड को चेंज करता है, टू वेरी द पावर, पावर को चेंज करता है। नेक्स्ट है टू वेरी द टॉर्क एट द रोड व्हील्स, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमोबाइल में, टू वेरी द टॉर्क एट द रोड व्हील्स। तो क्या जो रोड में व्हील्स होते हैं उनमें टॉर्क को बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन इज। तो जो सबसे ओल्डेस्ट टाइप का मैनुअल ट्रांसमिशन कौन सा है, तो स्लाइडिंग मैश टाइप है, कांस्टेंट मैश टाइप है, सिंक्रो मैश टाइप है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ओल्डेस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन इनमें से कौन सा है, आपको आंसर करना है। कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडिंग मैश टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है वो पुराने टाइम पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लच फेसिंग आर यूजुअली अटैच टू द प्लेट बाय। तो जो क्लच की प्लेट होती है उसकी जो फेसिंग होती है वो किससे, कौन से टाइप की रिबिट से लगाई जाती है, तो स्टील रिबिट से लगती है, ब्रास रिबिट से लगती है, एल्यूमिनियम स्क्रू से लगती है, या फिर स्टील स्क्रू से लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो क्लच की फेसिंग होती है वो अटैच होती है प्लेट के साथ ब्रास रिबिट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट इज। तो यूनिवर्सल जॉइंट का फंक्शन क्या होता है, टू अलाउ प्रॉपर
प्रोपेलर शाफ्ट टू चेंज लेंथ, प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ को चेंज करता है। नेक्स्ट है प्रोपेलर शाफ्ट की बेंड को साइड वे करता है। सी ऑप्शन है टू अलाउ प्रोपेलर शाफ्ट टू ट्रांसफर टॉर्क एट एंगल, यानी कि किसी एंगल पे ट्रांसफर कर सकता है टॉर्क प्रोपेलर शाफ्ट अगर उसमें यूनिवर्सल जॉइंट लगा है। तो क्या है राइट आंसर भी इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यूनिवर्सल जॉइंट लगा रहेगा प्रोपेलर शाफ्ट में, तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या किसी भी एंगल पे पावर को ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट है द स्मॉलर गियर इनसाइड द डिफरेंशियल केसिंग आर। तो जो डिफरेंशियल केसिंग होती है उसमें स्मॉलर गियर कौन सा होता है? रिंग गियर होता है, पिनियन गियर होता है, सन गियर होता है या फिर साइड गियर होता है। तो छोटा गियर सबसे कौन सा होता है डिफरेंशियल केसिंग में? तो पिनियन गियर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एडजस्टमेंट फॉर बैकलेस इन द डिफरेंशियल इज प्रोवाइडेड बिटवीन। तो जो डिफरेंशियल में एडजस्टमेंट करते हैं, बैकलेस एडजस्टमेंट करते हैं, वो किसके बीच में करते हैं? तो राइट आंसर है इसका क्राउन व्हील एंड प्लैनेट गियर के बीच में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव। तो एग्जाम्पल इन चार में से बताना है फ्रंट व्हील ड्राइव कौन सी गाड़ी है? तो क्या मारुति 800 क्या फ्रंट व्हील ड्राइव है। नेक्स्ट है मैकफर्सन स्टर्ट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन इज यूज्ड एट। तो जो मैकफर्सन स्टर्ट टाइप सस्पेंशन है वो कौन से टाइप का सस्पेंशन है, कहाँ ज़्यादातर यूज किया जाता है? तो कहाँ करते हैं? फ्रंट सस्पेंशन में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न कॉमर्शियल ट्रक्स यूज। तो जो मॉडर्न कॉमर्शियल ट्रक है उसमें कौन से टाइप का सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है? ऑप्शन है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, बेल्लो टाइप सस्पेंशन, एयर असिस्टेंट सस्पेंशन या फिर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयर असिस्टेंट रिजिड टाइप सस्पेंशन। तो क्या रिजिड टाइप सस्पेंशन जो होता है उसमें एयर असिस्टेंट होता है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ अ सस्पेंशन सिस्टम इज। तो जो मेन फंक्शन है सस्पेंशन सिस्टम का वो क्या होता है? तो क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम का मेन फंक्शन? जो रोड के शॉक होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और व्हीकल को स्टेबल रखने का काम करता है। तो इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट फ्रॉम रोड शॉक्स एंड टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल। तो ये मेन फंक्शन होता है किसका? सस्पेंशन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ। तो व्हीकल की जो राइड है वो कंफर्टेबल कब होगी? जब अनस्प्रंग वेट न्यूनतम होगा यानी कि कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनस्प्रंग वेट इज केप्ट मिनिमम। तो जब अनस्प्रंग वेट कम होगा तभी इसका क्या व्हीकल की राइड स्मूथ होगी, कंफर्टेबल होगी। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ अ स्टेबिलाइजर इन द ऑटोमोबाइल इज टू डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ। तो किसकी टेंडेंसी डिक्रीज करते हैं स्टेबिलाइजर ऑटोमोबाइल में? तो रोलिंग की, पिच की, यॉ की या फिर डिप की? तो किसकी करेगा? रोल की करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ साइकिल विद अ लीफ स्प्रिंग इज टू। तो जो साइकिल है उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है जो साइकिल लगा रहता है? तो अगर आपको नहीं पता है तो जो लीफ स्प्रिंग होती है उसमें साइकिल लगा रहता है और वो क्या करता है अलाउ स्प्रिंग लेंथ टू चेंज। तो क्या स्प्रिंग की जो लेंथ है उसको चेंज करने के लिए परमिशन देता है, अलाउ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्बर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज टू। तो जो शॉक एब्जॉर्बर है ऑटोमोबाइल के वो किस लिए यूज किए जाते हैं? तो शॉक एब्जॉर्बर यूज किस लिए किया जाता है? एब्जॉर्ब एनर्जी, डिस्पाइट एनर्जी, रिलीज द एनर्जी या फिर इंक्रीज द एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं कहीं पे इसका डिस्पाइट एनर्जी भी आंसर दिया गया है, तो इन दोनों में ही ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है। तो ऑब्जॉर्व एनर्जी के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि डिस्पाइट एनर्जी क्या होता है? तो वो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसके अनुसार ये राइट आंसर नहीं लग रहा है। तो इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्ब एनर्जी। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर अ डैम्पर इज। तो डैम्पर का अनदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं हम डैम्पर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर आर। तो जो मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो किस टाइप के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी सेंसिटिव। तो जो मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो क्या वेलोसिटी सेंसिटिव शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ अनस्प्रंग वेट ऑफ अ व्हीकल इज। तो चार ऑप्शन है लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, गियर बॉक्स और फ्रंट एंड रियर एक्सल। तो अनस्प्रंग वेट का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? तो कौन है? फ्रंट एंड रियर एक्सल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर स्टीयरिंग आर ऑपरेटेड ऑन। तो जो पावर स्टीयरिंग है वो किस पे ऑपरेट होता है? तो कहाँ पे होता है?
ऑप्शन नंबर ए फ्लूइड अंडर प्रेशर। जब फ्लूइड अंडर प्रेशर रहता है तब क्या पावर स्टीयरिंग ऑपरेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीयरिंग सिस्टम इंक्लूड स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग गियर, पिटमैन आर्म, ड्रॉप आर्म और सेक्टर शाफ्ट। तो क्या स्टीयरिंग सिस्टम में ये सभी चीज़ें होती है कि नहीं होती, ये आपको बताना है। ये सही है स्टेटमेंट या गलत है, या ड्रॉप आर्म को छोड़ के सभी चीज़ होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि जो भी ये स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग गियर, पिटमैन आर्म, ड्रॉप आर्म, सेक्टर शाफ्ट है, ये सब क्या स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द किंग पिन सेंटर लाइन एंड वर्टिकल इन ए प्लेन ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। तो जो किंग पिन की सेंटर लाइन होती है उसमें अगर वर्टिकल प्लेन पे जाते हैं व्हील्स तो उसको क्या कहते हैं, कैस्टर एंगल कहते हैं, कैम्बर एंगल कहते हैं, किंग पिन एंगल कहते हैं, या फिर एक्यूट एंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जैसे ये टायर है और ये इसकी किंग पिन लाइन है, अगर पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कैस्टर एंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से इसकी एक वीडियो आएगी कैम्बर कैस्टर एंगल के लिए। नेक्स्ट है बैकलेस इन द स्टीयरिंग गियर बॉक्स मीन्स। तो जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है उसमें बैकलेस का मतलब क्या होता है। तो बैकलेस में आपको पता ही है किसी भी दो चीज़ के बीच में जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको क्या बैकलेस कहते हैं। तो आपने डिफरेंशियल का भी सुना होगा, तो उसी तरीके से क्या ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स का कह रहा है। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर है इसका क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ। तो क्या जो दांते मिल रहे हैं गियर के, जैसे एक गियर ये है एक गियर ये है, तो इनके जो दांते मिल रहे हैं इनके बीच में जो सेट किया जाता है क्लियरेंस टाइप, वो बैकलेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टीयरिंग सिस्टम शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द स्मूथ परफॉर्मेंस। तो जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, स्मूथ राइड के लिए। तो चार ऑप्शन है, आराम से वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इट शुड मल्टीप्लाई द टर्निंग एफर्ट ऑफ द ड्राइवर एंड शुड बी irreversible to a contained degree in order to avoid transmission of road shock to drive end। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द असेंबली ऑफ द शाफ्ट एंड जैकेट इन अ स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड। तो जो असेंबली होती है शाफ्ट की और जिसको जैकेट कहते हैं क्या स्टीयरिंग सिस्टम में, तो वो क्या व्हीकल में क्या कहलाती है, किसे कहते हैं। स्टीयरिंग बॉक्स को कहते हैं, स्टीयरिंग लिंकेज को कहते हैं, स्टीयरिंग कॉलम को कहते हैं, या फिर इनमें से किसी को नहीं कहते। तो क्या जो शाफ्ट असेंबली होती है उसको क्या कहते हैं हम, स्टीयरिंग कॉलम कहते हैं। तो क्या जो स्टीयरिंग कॉलम आपने देखा होगा उसमें क्या एक बाहर से खोखला पाइप टाइप का होता है और उसमें एक शाफ्ट होती है अंदर। तो उसी की बात कर रहे हैं क्या, ये जो बाहर की वो है इसको जैकेट के उससे बुला रहा है, तो इसी को पूछ रहा है वो क्या होता है। तो क्या होता है स्टीयरिंग कॉलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म इज प्रीफेयर टू डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म ड्यू टू। तो जो एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म है उसको क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म के अगर तुलना करेंगे, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन के कारण, सिंप्लिसिटी के कारण, कलर के कारण, या इनमें से किसी भी चीज़ के कारण नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या है डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म से सिंपल है, तो इसीलिए यूज किया जाता है एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन द स्लिप एंगल इज ग्रेटर एट द रियर देन एट द फ्रंट द व्हीकल टेंस। तो क्या जो स्लिप एंगल है वो रियर टायर का ज़्यादा है फ्रंट टायर से, तो तब व्हीकल किस तरीके से टेंस करेगा, तो अंडर स्टेयर होगा, मिडल स्टेयर होगा, ओवर स्टेयर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अगर रियर साइड का स्लिप एंगल ज़्यादा है फ्रंट व्हील से तो क्या ओवर स्टेयर होगी व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रैगलिंग कनेक्ट्स द स्टीयरिंग आर्म विद। तो किसके साथ होती है ड्रैगलिंग कनेक्ट स्टीयरिंग आर्म में, तो पिटमैन आर्म के साथ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मारुति 800 द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर इज यूज। तो मारुति 800 में कौन से टाइप का स्टीयरिंग गियर यूज किया जाता है, तो कौन सा टाइप का स्टीयरिंग यूज किया जाता है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर का प्रयोग किया जाता है मारुति 800 में। और ज़्यादातर जो भी व्हीकल्स है, जो भी कार है आजकल
सब में रैक एंड पिनियन का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ पावर स्टीयरिंग आर। तो पावर स्टीयरिंग का एडवांटेज क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है द रिक्वायर्ड स्टीयरिंग एफर्ट इज कंसिडरेबल, रिड्यूस एंड रोड शॉक्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द स्टीयरिंग व्हील। तो क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो इनमें से क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में, तो कौन से सेंसर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रोटरी सेंसर एंड व्हील सेंसर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में, जिसमें ईपीएस मोटर भी लगे रहती है। अगर ईपीएस मोटर का पूरा नाम पूछता है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मोटर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है टर्निंग रेडियस इन द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच द आउटसाइड फ्रंट व्हील मूव। तो जो टर्निंग रेडियस होता है उसमें सर्कल का जो रेडियस होता है उसमें जो आउटसाइड का फ्रंट व्हील होता है वो किस तरफ मूव करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए व्हेन द फ्रंट व्हील्स आर टर्न टू देयर एक्सट्रीम आउटर पोजीशन। तो क्या जो फ्रंट व्हील है वो एक्सट्रीम आउटर पोजीशन पे, यानी कि जैसे मोड़ करते हैं तो क्या जो भारी वाला पहिया होता है वो क्या सबसे एक्सट्रीम आउटर पोजीशन में जा सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज का पेपर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर था जो कि मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया गया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में साथ साथ पेन कॉपी लेके नोट्स बना सकते हैं। हिंदी की पीडीएफ इसकी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी जो सेकंड लैंग्वेज थी एग्जाम की वो दूसरी लोकल लैंग्वेज थी, इसीलिए इसमें इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में ये पेपर था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।